नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और आजमगढ़ के किसी भी जिले, गांव, शहर, कस्बे से खबर को देख रहे हो, वीडियो को बिना एक सेकंड भगाए पूरा आखिर तक जरूर देखें। आजमगढ़ के ग्राम पंचायतों के विकास को भेजा गया 361 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की 1811 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए शासन को 361 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। सभी ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी कार्य योजना अपलोड कर दी है। इस धनराशि से पंचायतों में सड़क, नाली, पेयजल और खेल के मैदान समेत अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। बता दें कि आजमगढ़ जिले के गांव में विकास कार्य कराने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्य योजना तैयार की जाती है। नए सत्र के विकास कार्यों के लिए ग्रामीणों से सुझाव लिए जाते हैं। पंचायती राज विभाग ने जिले की 1811 ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार कराई है। सभी पंचायतों में खुली बैठक कराने के बाद पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व सचिवों की मौजूदगी में कार्य योजना बनाई गई है। आजमगढ़ में 15 अप्रैल को आजमगढ़ आएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। जी हाँ, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 15 अप्रैल को आजमगढ़ आएंगे। पूर्वाह्न 11:40 पर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मगरवा स्थित मोहम्मद मसूद इंटर कॉलेज परिसर में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। ग्राम मंगरावा, रायपुर में हाजी अब्दुल कलाम के पुत्र मोहम्मद सादिक की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित दावत वलीमा में शामिल होंगे। मंगरावा हेलीपैड से अपराह्न 1:20 पर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर अपराह्न 1:30 पर आजमगढ़ के मंदोरी स्थित हवाई पट्टी पर उतरेंगे। शाम 4:10 पर मंदोरी हवाई पट्टी से प्राइवेट हेलीकॉप्टर से अमौसी के लिए रवाना होंगे। आजमगढ़ में पुलिस लाइन पहुंचे एसपी पुलिस कर्मियों को दिए निर्देश। ड्रोन कैमरा दल और डायल 112 का किया गया निरीक्षण। पुलिस लाइन में उड़ाए गए ड्रोन। जगह बता दें कि आजमगढ़ एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। इस परेड के निरीक्षण के दौरान पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्ति आरक्षी, मुख्य आरक्षी, सब इंस्पेक्टर सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें कि एसपी हेमराज मीणा ने निरीक्षण में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस लाइन में ड्रोन उड़ाया गया है। बता दें कि इसके साथ ही ड्रोन कैमरा टीम को लगातार इंस्पेक्शन करने के भी निर्देश दिए गए। इस परेड में सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण पर आए आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी तैनात रहे। आजमगढ़ में ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अभियान शुरू। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ में शासन और श्रम आयुक्त आजमगढ़ मंडल के निर्देश पर जिलाधिकारी ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर कार्यरत श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के आदेश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना है। बता दें कि उप श्रम आयुक्त राजेश कुमार ने कहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म वर्क्स में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां, स्विगी, जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों और ओला, उबर जैसी राइड्स कंपनियों में काम करने वाले ड्राइवर व अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इन श्रमिकों के हितों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसके तहत आजमगढ़ जनपद में 7 अप्रैल 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक श्रमायुक्त कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष पंजीकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आजमगढ़ के थाने में युवक को मारा गया, सांसद ने बताया। पीड़ित परिवार को दिया चेक, बोले पीड़ितों का हक मार रही बीजेपी। जी हां, आजमगढ़ के तरमा थाने में सनी को सुनियोजित तरीके से मारा गया। कारण कि पुलिस तरमा थाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर तरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आजमगढ़ और तरमा के बीच मेडिकल कॉलेज है। उसमें सनी को नहीं ले गए, सीधे सनी को मोर्चरी में ले जाकर रख दिए। ये परिजनों का साफ मानना है कि सनी को मारा गया है। पुलिस ने भी लोगों के दिलों में बैठे आक्रोश को शांत करने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों पर एफआईआर कर चुप्पी साध ली। ये दिखावटी एफआईआर की गई है, अन्यथा अब तक आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हो जाती। उक्त बातें आजमगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि सनी के परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से सनी के 1 लाख रुपए का पार्टी ने चेक दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग दिखावटी इवेंट बहुत करते हैं। काम इवेंटों से नहीं चलेगा, काम सच्चाई से चलेगा। जनता सच्चाई और उनकी ईमानदारी समझ चुकी है। क्या भी इनकी बातों से सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आजमगढ़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, चुनावी रंजिश में एक को मारा था, पुलिस कर रही थी तलाश। जी हां, आजमगढ़ जिले की पुलिस ने जीयनपुर में एक व्यक्ति के मारे जाने में शामिल 25,000 के इनामी आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार किया है। अमित यादव फरार चल रहा था और आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में प्रमुख गमछा, बाइक और लाठी भी बरामद कर ली गई है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए 11 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी। ऐसे में 9 लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, जबकि 2 अज्ञात लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना में जो भी लोग शामिल हैं, उनको गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में संविदा परिचालक भर्ती की लाइन में लगी हैं बीए, बीएससी, बीएड और बीकॉम डिग्री धारक महिलाएं। जी हां, आजमगढ़ में रोडवेज परिसर आजमगढ़ में महिला परिचालक की संविदा भर्ती मेले का आयोजन हुआ है। मेले में महिला परिचालक की भर्ती के लिए बीए, बीएससी, बीएड, बीकॉम और एमकॉम डिग्री धारक महिलाएं भी शामिल हुई हैं। हालांकि यह भर्ती सिर्फ इंटर पास तक ही मांगी गई थी। विभाग की माने तो ऑफलाइन 86 आवेदन हुए हैं, वहीं ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए हैं, जिनकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बता दें कि आजमगढ़ परिक्षेत्र में करीब 200 महिला परिचालकों की संविदा भर्ती होनी है। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से बीते ही दिनों रोडवेज परिसर में मेले का आयोजन किया गया था। बता दें कि आरएम मनोज कुमार वाजपेयी ने कहा है कि मेला सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहा। इस दौरान 86 महिलाओं ने ऑफलाइन आवेदन किए। इंटरमीडिएट पास और CCC सर्टिफिकेट 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा को छूट दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए, हालांकि इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाएगी। आजमगढ़ में ईंट से कार तोड़ने का वीडियो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पर दर्ज है। पूर्व में 3 गंभीर मुकदमे, एसपी सिटी बोले सीसीटीवी में सामने आया सच। दरअसल आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत पंकज कुमार की कार को पूर्व लोकसभा प्रत्याशी द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और अपने को भाजपा का नेता कहे जाने वाले जनार्दन सिंह गौतम पर आरोप है कि एसडीएम सदर की आवास के बाहर खड़ी लेखपाल की क्रेटा कार को पत्थर से तोड़ दिया। यह पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद मामले की जानकारी मिलने पर लेखपाल पंकज कुमार ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। आजमगढ़ में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। चीनी मैन्युफैक्चरर्स भारत को 5% डिस्काउंट दे रहे। इसकी वजह चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर। दरअसल टैरिफ के कारण अमेरिका चीन के बढ़ते ट्रेड वार के बीच कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स मांग को बढ़ाने के लिए इस डिस्काउंट का कुछ हिस्सा कंज्यूमर को पास कर सकते हैं। इस कदम से पूरे भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश भी की है। आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ कार्यालय में जड़ा ताला तो दी तहरीर। जी हां, मेहनगर क्षेत्र के सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह ताला जड़ दिया। सीडीपीओ के समझाने के बाद भी ताला नहीं खुला। बता दें कि जब पुलिस ने कार्यालय का ताला खुलवाया, ताला बंद होने से पूरे दिन कार्य प्रभावित रहा। कार्यालय में ताला बंद करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें समय से खाद्यान्न नहीं मिलता है। तहरीर में सीडीपीओ ने कहा कि जमकी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पति राधे बल्लभ यादव आए दिन कार्यालय आकर शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं। उनके उकसाने पर ही कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुबह 10:30 बजे के करीब कार्यालय में ताला जड़ दिया। आजमगढ़ में एक दिन में 6,250 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 96,000 रुपए के पार पहुंचा भाव। जी हां, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार की वजह से गोल्ड की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सप्ताह के आखिरी दिन कारोबार कर रहे 6,250 रुपए उछलकर सोना 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिकी चीन के बीच ट्रेड वार बढ़ने के बीच मजबूत सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर मांग बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आजमगढ़ में बिना कारण और आधार बताए गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी के डीजीपी को दिया यह आदेश। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण और आधार बताए बिना गिरफ्तार करना अवैधानिक है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में दिए गए अधिकारों और सीआरपीसी की धारा 50 अब बीएनएस की धारा 47 हो गई है, तो इसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आजमगढ़ में अब मेदांता हॉस्पिटल शहर में संचालित करेगा नियमित ओपीडी। जी आजमगढ़ में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल ने जिले के लोगों के लिए एक नई पहल की है। अब अस्पताल आजमगढ़ में हो व्यापक देखभाल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा, जिससे यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, किडनी, न्यूरोलॉजी और कर्क रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेषज्ञ परामर्श के लिए मरीजों को महानगरों की तरफ नहीं जाना होगा। आजमगढ़ में प्रत्येक ब्लॉक की चयनित एक ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्रों का सेट हुआ वितरित। दरअसल आजमगढ़ में भारतीय कला संस्कृति में ग्राम संस्कृति का विशिष्ट स्थान है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, प्रशिक्षण, प्रस्तुतिकरण एवं गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन हेतु संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लोक कलाकार वाद्य यंत्र योजना संचालित है और इसी से ही प्रत्येक ब्लॉक को एक वाद्य यंत्र वितरित किए गए हैं। आ गई सिपाही भर्ती की ज्वाइनिंग डेट। इस तारीख से होगा मेडिकल परीक्षण। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जेसीटी यानी ज्वाइनिंग कांस्टेबल ट्रेनिंग जून माह से शुरू होगी। इससे पहले 22 अप्रैल से सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय में आयोजित स्थापना ने इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आजमगढ़ जिला योगासन चैंपियनशिप आयोजन के लिए हुई बैठक। जी हां, आजमगढ़ में प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एटलस टैंक में आगामी कार्यक्रम में 26-27 अप्रैल 2025 को जिला योगासन चैंपियनशिप के संदर्भ में एक बैठक हुआ। इसमें जिला कोऑर्डिनेटर रमाकांत वर्मा, प्रबंधक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन में जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन आजमगढ़ के पदाधिकारीगण तथा अन्य सम्मानित लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही तहसील स्तर पर योगासन चैंपियनशिप 16 अप्रैल को कराया जाएगा। आजमगढ़ सिविली कॉलेज की छात्रा अंजलि यादव को प्राचार्य ने किया सम्मानित। दरअसल हाल ही में सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ की बीकॉम की छात्रा अंजलि यादव ने भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेकर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में अंजलि ने भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा विषय पर अपने विचार रखे थे। आजमगढ़ में नोएडा, आगरा में बारिश, मथुरा में आंधी से पेड़ उखड़े। आज पूरे प्रदेश में बरसात का अलर्ट, 50 किमी स्पीड से चलेंगी हवाएं। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश होगी। 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।